मैं मनमोहन शर्मा। आप सभी को जय हिंद। एक मन में बड़ा द्वंद्व सा चल रहा था। द्वंद्व था आजकल किसान बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है देश की राजधानी में या देश के विभिन्न राज्यों में। उस प्रोटेस्ट में बहुत सारी चीज़ें बड़ी विसंगत देखने को मिल रही हैं। अगर किसान अपने हक के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने नुकसान के लिए अगर लड़ रहे हैं तो वो समझ में आता है कहीं तक। लेकिन और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे एक दो राज्य में ऐसे कुछ तस्वीरें आई हैं कि वहाँ जो ट्रैफिक बोर्ड होते हैं हाईवे के ऊपर लगे होते हैं, उनमें हिंदी में, अंग्रेजी में और उस राज्य की भाषा में लिखा हुआ होता है। तो वहाँ हिंदी और अंग्रेजी को मिटाया जा रहा है या फिर सिर्फ स्पेशली हिंदी को मिटाया जा रहा है, और उस चीज़ को किसान आंदोलन से जोड़ करके किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो ये किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है या फिर देश विरोधी जो तत्व हैं वो ये सब कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं कि ओ नादान सुनो, तुमने बुद्धि के अश्व नहीं खोले। ओ नादान सुनो, तुमने बुद्धि के अश्व नहीं खोले, या ख्वाब देख बचपन वाले तुम नादानी के पथ डोले। अपने सम्मान प्रतिष्ठा पर अपने सम्मान प्रतिष्ठा पर बेशक ही मरना अच्छा है। अपने सम्मान प्रतिष्ठा पर बेशक ही मरना अच्छा है। देश धर्म और मिट्टी पर हर दुख को वरना अच्छा है। लेकिन है अफसोस यही तुम राहें अपनी भटक गए। लेकिन है अफसोस यही तुम राहें अपनी भटक गए। राजनीति के चौराहे पर छरछंदों में अटक गए। राजनीति के चौराहे पर छरछंदों में अटक गए। भाषा से नफरत कैसी, क्यों भाव भंग ले बैठे हो। भाषा से नफरत कैसी, क्यों भाव भंग ले बैठे हो जंग जमी की ही मन में। भाषा से जंग ले बैठे हो जंग जमी की ही मन में। भाषा से जंग ले बैठे हो। पंजाबी हिंदी की दुश्मन, पंजाबी हिंदी की दुश्मन, कब थी बोलो कब बैर हुआ। अक्सर उन पिक्स में देखने को मिलता है कि हिंदी को मिटाया जा रहा है, सिर्फ पंजाबी को रखा जा रहा है। तब कहना चाहता हूं कि पंजाबी हिंदी की दुश्मन, कब थी बोलो कब बैर हुआ। हिंदी वाला पंजाबी से किन बातों पर गैर हुआ। भगत सिंह को गले लगाया शेखर हिंदी वंशज ने। भगत सिंह को, बड़ी बात कहता हूं कि भगत सिंह को गले लगाया शेखर हिंदी वंशज ने, और मुगलों को भी खौफ दिखाया बंदा हिंदी अंशज ने। मुगलों को भी खौफ दिखाया बंदा हिंदी अंशज ने। हर मंजिल की राहों पर सब धर्म निकट देखे हमने। अगर राह अच्छी हो, समाज के हित में हो, समाज कल्याण में हो, तो हर मंजिल की राहों पर सब धर्म निकट देखे हमने। लेकिन ऐसा क्या जुल्म हुआ जो हाल बिकट देखे हमने। लेकिन ऐसा क्या जुल्म हुआ जो हाल बिकट देखे हमने। गीता गुरबानी कुरआन में कब लिखा बांट लो भाषाएं। गीता गुरबानी कुरआन में कब लिखा बांट लो भाषाएं। कैसे कर लें इन हालों में अच्छे भविष्य की आशाएं। कैसे कर लें इन हालों में अच्छे भविष्य की आशाएं। क्या हर्ज हुई हिंदी उर्दू पंजाबी संग बिठाने में। क्या हर्ज हुई हिंदी उर्दू पंजाबी संग बिठाने में। क्या खुशी मिली है राहों से हिंदी को आज मिटाने में। क्या खुशी मिली है राहों से हिंदी को आज मिटाने में। पंजाबी उर्दू सूनी है, पंजाबी उर्दू सूनी है, संग सूनी है एकल हिंदी। जैसे सजनी का मस्तक सूना होता है बिन बिंदी। लड़ो लड़ाई हक वाली, समर्थन देता हूँ लड़ाई को। अगर फायदा और अपने हक की लड़ाई है तो समर्थन देता हूँ, क्योंकि मैं भी किसान का पुत्र हूँ। और अंतिम पंक्तियाँ दो आपके चरणों में प्रेषित करता हूँ। अगर लगा हो कि हाँ पूरी कविता सही हो गई है तो आप अंत में अपना प्रेम देंगे कि लड़ो लड़ाई हक वाली,
पर आशा का सम्मान करो। लड़ो लड़ाई हक वाली पर आशा का सम्मान करो। और धर्मों से मत भेद भले पर भाषा का सम्मान करो। धर्मों से मत भेद भले पर भाषा का सम्मान करो। जय हिंद सभी भाइयों को। अगर मेरा प्रयास आपको लगा हो कि कहीं थोड़ा बहुत भी सार्थक हो गया है तो आप सबके प्रेम का आशीर्वाद का प्रार्थी रहूँगा। आशा करूँगा आपको कविता पसंद आएगी। धन्यवाद। जय हिंद।